कागज की बत्ती बनाकर भैया भौजी ने डाली एक दूसरे की टर्नल में। वो कहते हैं ना कि गवार लोगों के पास पैसे आ जाने से गवार लोगों की गवारपंती और गवार हरकतें कभी नहीं बदलती हैं। वो समय समय पे कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर ही देते हैं जिनसे कि उनकी गवारपंती सामने आ ही जाती है। सेम वैसा ही कुछ किया है भैया और भौजी ने। भरी फ्लाइट में की वाहियात हरकतें कि आसपास वाले लोग भी सोचने पे ये मजबूर हो गए होंगे कि ये गंवार लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। दूसरी तरफ जगत दीदी कल लाइव आई थी, उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए थे, साथ में रिएक्शन वालों को थैंक्स भी बोला। क्या जानबूझ के उन्होंने नहीं बुलाया था अपने इन लॉज को। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज अभी लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ 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 गाइज सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। सच्ची सच्ची बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो, और ये भी बताना साथ में कि मेरी जितने लोगों तक भी वीडियो जा रही है उसमें से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी फ्लाइट में, ट्रेन में सफ़र किया ही होगा। मतलब ट्रेन में तो मोस्टली सबने किया होगा, फ्लाइट में भी बहुत सारे लोगों ने किया होगा। क्या आपने सच में अपने आसपास ऐसी हरकतें करते हुए लोगों को देखा है? क्या ऐसी हरकतें लोग सच में करते हैं? नहीं देखा होगा, और ना ही कभी आप लोगों ने भी की होंगी। फ्लाइट में तो क्या, ट्रेन में भी, आजकल बस में भी ये हरकतें नहीं की जाती हैं। बस में तो क्या, आजकल नॉर्मल जो पब्लिक प्लेस होता है वहाँ पे भी आपको ये हरकतें नहीं मिली होंगी, और ये भरी हुई फ्लाइट में इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। ये लोग पैसा कमाने के लिए इतने नीचे स्तर तक गिरते जा रहे हैं, इतने नीचे स्तर तक गिरते जा रहे हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये लोग अपने आप को एजुकेटेड बोलते हैं। मतलब मैंने इनसे गिरे हुए इन्फ्लुएंसर अभी तक नहीं देखे जो अभी इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं और अपने आप को किस तरीके से वो मतलब दिखा रहे हैं ऑडियंस के सामने। मतलब कुछ भी दिखा देते हैं। वीडियो डालना आपके अपने हाथ में होता है, चाहे वो आप हो, आपके फ़ोन से रिकॉर्डिंग हो रही है, आप ही डालोगे, देन उनकी कॉपी बनती है, और फिर ये ऑडियंस के सामने रोने आते हैं जब इनकी ट्रोलिंग होती है, जब इनको नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, जब इनके ऊपर रिएक्शन बनते हैं और इनको जनता गालियां देती है, तो ये रोने आते हैं, बेचारे बेचारे बन के टाइटल्स लगाते हैं। मतलब आपने इन भौजी का ऐसा रूप देखा है कभी? जो भौजी दुनिया की नज़रों में सीधी बनती हैं, रो रो के इन्होंने सिंपैथी पाली, सब कुछ कर लिया, और हर दूसरा टाइटल इनका घर बसाने वाला, गृहस्थी वाला, ये सब होता है। क्या ऐसी हरकतें इनको करनी चाहिए? ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर बोलते हैं, 1 मिलियन के अकाउंट रखते हैं, और ये पब्लिक को ये सिखा रहे हैं। कल के ही टाइटल में भौजी ये बोली थी वीडियो में कि हम पब्लिक को बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, हम पब्लिक को अच्छा संदेश देना चाहते हैं। अभी आप बताओ इस वीडियो से इन्होंने क्या संदेश दिया? आप ऐसी वीडियो डाल रहे हो कि नाक पहुँच के पहुँचते जा रहे हो, कपड़ों पे लगाते जा रहे हो, आप एक दूसरे को मार मार के फ्लाइट में खेल रहे हो। मतलब घर में आपके जगह नहीं बची ये सब हरकतें करने के लिए। इस तरीके से पैर दबाए जाते हैं। मतलब पब्लिक भी, आगे पीछे वाले भी लोग आपको देख रहे होंगे। इनको जो फेसबुक है, इतनी वाहियात जगह बना दिया इन लोगों ने, इतनी गंदा कर दिया है फेसबुक को। इनकी ब्लॉग्स जो यूट्यूब पे आते हैं फिर भी बहुत अच्छे होते हैं, उसमें भी इनको गालियां पड़ती हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन उससे भी 100 गुना ज़्यादा गंदगी ये लोगों ने सबने फेसबुक पे मचा रखी है, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों की लिमिट क्रॉस कर रखी है गंदगी मचाने की, और इनको इतनी गालियां पड़ती हैं। उसके बावजूद इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैसा चाहिए इन लोगों को, पैसा आ रहा है इन लोगों को। वो पैसा किस तरीके से आए, क्योंकि अच्छा काम तो ये लोगों को आता नहीं है और अच्छा दिखा भी नहीं सकते, तो अब ये लोग नीचे स्तर तक गिरते जा रहे हैं कि कुछ भी वीडियोस बना के पोस्ट करनी है बस, और बाद में ये बोल देंगे अरे हमने नहीं करी, ये हमारे मैनेजर ने करी थी।
क्या जब ये ऐसे ऐसे करके 10 बार नाक पोंछ रही थी अपने कपड़ों से, दिखाई नहीं दे रहा था कि मैनेजर वीडियो शूट कर रहा है या लड़का वीडियो शूट कर रहा है? जब ये टिश्यू की बत्ती बना के एक दूसरे की नाक और कान वाली टनल में डाल रही थी भौजी, तब आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि आपकी वीडियो शूट हो रही है? मतलब आप शूट ऐसे ही करा देते हो, फिर देखते नहीं हो कि वो क्या डाल रहा है क्या नहीं डाल रहा है। बाजू में एयर होस्टेस खड़ी है, मतलब इनको इतनी शर्म नहीं है हम क्या हरकतें कर रहे हैं, कैसी हरकतें कर रहे हैं। हम बहुत सारी ऑडियंस को लेके चल रहे हैं, बहुत सारी ऑडियंस हमको प्यार करती है, बहुत सारी ऑडियंस को हमें कुछ दिखाना है अपने उसको अपना बना के रखने के लिए। अब तो मैं ये बहुत अच्छे से बोल सकती हूँ दावे के साथ, जो इनको नए लोग फॉलो कर रहे होंगे या सब्सक्राइब कर रहे होंगे ना, वो सिर्फ इनको गालियाँ देने के लिए सब्सक्राइब कर रहे होंगे, इनके अच्छे कामों के लिए तो नहीं, क्योंकि ये अच्छा कुछ अब दिखा ही नहीं रहे, सिर्फ गंदगी दिखा रहे हैं। तो वो जो लोग सब्सक्राइब कर रहे होंगे ना, सिर्फ गालियां देख के आते होंगे, और इनके फेसबुक पे तो इतनी वाहियात गालियां इनको पड़ती हैं, बट इनको शर्म नहीं है, ना ये उन गालियों को कभी डिलीट करते हैं। आज जो इनकी पैर दबाने वाली वीडियो थी, जो इनकी नाक पोंछने वाली वीडियो थी, जो इनकी बत्ती एक दूसरे की टर्नल में जो डाल रही थी भौजी और भैया जी, उस पर इतनी गालियाँ पड़ रही थी। इन पे कमेंट आ रहे थे, ये दोनों एकदम देहाती और गवारों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? मैनर्स नहीं है फ्लाइट में बैठने का, आसपास वाले लोगों को भी ऑकवर्ड फील करा रहे हैं। एक कमेंट आया था, इनको पैसे आने से गवार लोगों का गवारपन नहीं जाता है। एक कमेंट आया था, नाक में इतनी गंदगी पड़ी है, टिश्यू यूज़ नहीं कर सकती, अपने कपड़ों से पोंछ रही है और ये चीज़ दुनिया के सामने वीडियो बना के डाल रही है। एक कमेंट आया था, जितनी ये सीधी दिखती है उतनी है नहीं, इसकी हरकतें देखो। एक कमेंट आया था कि सारा प्यार फ्लाइट में ही दिखा लेगी, अब और क्या दिखाना बाकी रह गया है, अब अपने घर की बेडरूम की वीडियो मत डाल देना, बस तुम इस पे वही बाकी रह गई है तुम लोगों की देखनी। इस तरीके के इन लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं और इनको फ़र्क नहीं पड़ता। और जब इनको कोई बोलता है, कोई कुछ करता है, तो ये लोग सिंपैथी कार्ड खेलने आ जाते हैं और बोलते हैं हमको हर्ट हो रहा है, हमको दुख हो रहा है, हमको गालियां दे रहे हैं लोग, हमारी तरक्की से जल रहे हैं लोग। और आप ये सोचो कि कुछ तुच्छ प्राणी इनके जैसी मेंटलिटी के इन लोगों को बढ़ावा देते हैं और ये बोलते हैं अरे आप बहुत कम उम्र में आगे बढ़ गए हो ना, इसलिए लोग आपकी तरक्की से जल रहे हैं। आप सोचो कोई इज्जतदार इंसान होगा तो इस तरीके से आगे बढ़ना चाहेगा, ये सब दिखाना चाहेगा? छोटा बच्चा भी अगर नाक पोंछता है ना, तो वो भी मुंह पलट के आजकल नाक पोंछता है, वो भी टिश्यू लेके नाक पोंछता है, वो भी अपने टी शर्ट से और कपड़ों से नहीं अपने हाथों को रगड़ता है नाक पोंछ पोंछ के। तो भौजी कुछ एडिकेट सीख लीजिए, कुछ अच्छी अपनी आदतें सीख लीजिए, क्योंकि अभी बहुत लंबी है ज़िंदगी, अगर ऐसे दिखाओगी तो बहुत गालियाँ खानी है फिर आपको। फिर मत रोना ऑडियंस के सामने आके हर बारी। आप ज़रूर बताना इस टॉपिक पे कि कितने लोगों ने सफ़र में ऐसे लोगों को ऐसी हरकतें करते हुए देखा है अपने आसपास, या कभी ज़िंदगी में आप में से कितने लोगों ने ऐसी वाहियात हरकतें करी हैं, क्योंकि मैंने तो भाई नहीं देखे ऐसे लोग। आजकल बच्चे भी इतने समझदार हो गए हैं कि वो भी तरीके से रहते हैं बाहर जाके। और जगत दीदी दूसरी तरफ कल लाइव आई थी, उन्होंने बहुत सारी ऑडियंस को जवाब दिए, बट वो मेन ऑडियंस को जवाब देने नहीं आई थी। एक जो वाईटी वाली बुआ जी ने कम्युनिटी लगाई और वो कंट्रोवर्सी उनके नाम पे फोड़ने की कोशिश कर रही थी, वो मेनली उनके लिए ही लाइव आई थी और उन्होंने ये क्लियर किया है कि मेरे नाम से कुछ भी अफवाह ना फैलाई जाए, मेरी शादी या जो भी कुछ भी मेरे घर से न्यूज़ होगी खुशी की, वो मेरे चैनल से आएगी या मेरे भाई भाभी के चैनल से आएगी, और कहीं पे भी कोई भी मेरे नाम से अफवाह ना फैलाई जाए। वो लाइव के बाद जो वाईटी वाली बुआ जी हैं, उन्होंने जो कम्युनिटी डाली थी उनको लेके, वो सारी कम्युनिटी भी डिलीट कर दी। मतलब वाईटी वाली बुआ जी भी आप कमाल करती हो, बिना पूछे ही कम्युनिटी डाल देती हो, कुछ भी डाल देती हो, कोई सामने वाला घास भी नहीं दे रहा, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा, फिर भी क्यों मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनना है आपको?
पता नहीं ये लोग वाईटी वाली बुआ जी और मौसी जी मिलके इनकी कितनी बार शादी कराएंगी और कितनी बार शादी की न्यूज़ फैलाएंगी, क्योंकि आए दिन दोनों चैनलों से उनकी न्यूज़ आती रहती है। रात को भी उन्होंने अपने क्लियर किया कि शादी वाली न्यूज़ फेक है, ऐसी अफवाहों पे भरोसा ना करें। दूसरी तरफ उन्होंने रिएक्शन चैनल वालों से रिक्वेस्ट की है कि जो भी मेरे साथ पुरानी कंट्रोवर्सी हुई थी प्लीज़ उसको मत उठाइए, आप नए मुद्दों पे बात करिए, आप नई मेरी वीडियोस पे बात करिए, लेकिन जो चीज़ें हो गई थी, जो गलती उनसे हो गई थी उन पे बात मत कीजिए। मैं बहुत मुश्किल से निकली हूँ उस दौर से और अभी भी वो दौर चल ही रहा है, तो वो मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि उन मुद्दों को दोबारा उठाया जाए। तो भाई कोई नहीं उठा रहा है, आप उसमें लाइव में मेंशन कर देती कि वाईटी वाली बुआ जी ही उठाना चाह रही थी वो मुद्दे और दोबारा वो कंट्रोवर्सी को रिक्रिएट करना चाह रही थी, और कोई भी नहीं चाह रहा था। साथ में उनसे ना बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि आपने आशीष जी की पिक नहीं लगाई बैकग्राउंड में, तो उन्होंने ये बोला कि जब मैं लगाती हूँ तो भी बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं नाम लेती हूँ तब भी बहुत प्रॉब्लम होती है, मैंने लास्ट ईयर लगाई थी तब भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। फिर बोलते हैं सिंपैथी कार्ड खेलने आ गई, और लास्ट ईयर बैनर बनवाया था वो फट गया था, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि उनका बैनर फटे या उनकी फ़ोटो इस तरीके से फटे, इसलिए मैंने इस बार लगाई नहीं। और साथ में उनसे ना बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि आपने अपने इन लॉज को नहीं बुलाया, वो लोग नज़र नहीं आए। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आया, यहाँ पे जगत दीदी आप गलत हो, आप गलत हो डेफिनेटली। मतलब जब जब आपका कोई काम होता है तो वो लोग आपके अपने हो जाते हैं, आप उनसे प्यार दिखाती हो, आप वहाँ पे जाती हो, वहाँ जाके रहती हो, वहाँ जाने की बात करती हो, अपनी बेटी को ले जाने की बात करती हो। और जब आपको कोई मतलब कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पे आके आप ये बोल देती हो कि हमारे बीच कुछ रीज़न है इस वजह से नहीं बुलाया। रात में भी उन्होंने यही बोला कि जिन लोगों को नहीं बुलाया गया है उसका भी कोई रीज़न है, बट मैं वो चीज़ बताना नहीं चाहती हूँ कि क्या रीज़न है। मतलब जब इन पे प्रॉब्लम आती है, कोई दुख आता है, तो वो रीजन सारे ख़त्म हो जाते हैं, और जैसे ही इनका अच्छा टाइम स्टार्ट होता है थोड़ा थोड़ा, तो वो सारे रीजंस ना बुलाने के वापस से आ जाते हैं। मतलब ये क्या बात हुई? अभी 1 महीने पहले तो आप होके आई हो, उन वहाँ का कमरा सही करवाने वाली थी, वहाँ बेटी को ले जाके छुट्टियां मनाने वाली थी। अब 1 महीने के अंदर अंदर आपके इतने बड़े रीजंस पैदा हो गए कि आपने अपने इन लॉज को, देवर देवरानी को बुलाना भी जरूरी नहीं समझा। तो यहाँ पे तो ये आपने प्रूफ कर दिया है कि आप लोगों को सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज़ करती हो, ये साफ दिख रहा है इस टाइम। मतलब क्लियर बोल रही हैं कि मैंने इनवाइट नहीं किया जिन लोगों को, उसका रीज़न है कोई। मतलब क्या ही रीज़न है? आप 2 दिन बाद बोलोगे कि मेरा सब कुछ सही हो गया और मैं जा रही हूँ वहाँ पे, तो मतलब आप दिखाओगी तो सही है। आप जब जब आपके घर में कुछ फंक्शन होगा तो वो रीजन्स आ जाते हैं, और जब जब आपके ज़िंदगी की खुशियाँ आती हैं, अच्छा टाइम आता है, तो वो रीजन्स वापस से पैदा मतलब हो जाते हैं, और दुख की घड़ी में फिर से पहुँच जाना मुँह उठा के। साथ में उन्होंने सारे रिएक्शन चैनल वालों को थैंक्स भी बोला अपने लाइव में, कि सारे रिएक्शन वालों को थैंक यू जिन्होंने मेरी बेटी के बर्थडे पे इतना प्यार दिया और मेरी बेटी के बर्थडे पे विश किया, उसके बारे में बात की। तो बेटी से आपकी से कभी किसी को प्रॉब्लम थी ही नहीं, ना है, और ना ही फ्यूचर में तासी से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आपकी बेटी सच में आपके पास भगवान की ब्लेसिंग है, अगर आप उसको मानो तो। जिस तरीके से आजकल आप अपना प्यार दिखा रही हो, हमेशा वैसे ही कंटिन्यू रखना अपनी बेटी को। जो आप पहले उसको थोड़ा बहुत टाइम नहीं दे पाती थी, जो इग्नोरेंस नज़र आती थी आपके वीडियोस में अपनी बेटी के प्रति, वो अब वापस से अगर सोशल मीडिया का प्यार फिर से भी मिलने लगे तो वो चीज़ मत करना जो आपने अपनी बेटी के साथ पहले की थी। क्यों? क्योंकि अभी बेटी आपकी छोटी थी, कनेक्ट हो गई, लेकिन जब बड़ी होगी, जब उसको इग्नोरेंस मिलेगी, तो शायद वो उस तरीके से वापस ना आए जिस तरीके से अभी वो आपके पास है। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना, और आपकी बेटी ही आपके जीवन का सबसे बड़ा सहारा है, और आपकी सबसे बड़ी खुशी भी वही है। बहुत सारे लोग उनसे पूछ रहे थे कि आपकी बेटी कभी आपकी शादी के बारे में नहीं पूछती है, सुमित महल के बारे में नहीं पूछती है। उसका भी उन्होंने आंसर दिया कि मेरी बेटी कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं करती है।
पता नहीं उसको सब अपने आप पता है या नहीं पता है, लेकिन वो मुझसे कभी भी कुछ नहीं पूछती है। सो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारे सवालों के जवाब दिए। अब आप लोग ज़रूर बताना कि आपका क्या कहना है। साथ में भैया और भौजी के गंवारपन के बारे में भी बताना आपको वीडियो देख के कैसे लगा, और साथ में जगत दीदी के लिए भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखना कि आपने भी सुनी होगी उनकी लाइफ, तो आपको क्या लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एटलीस्ट एक वीडियो को तो 500 लाइक तक पहुँचा दो। बाय बाय।